टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की हमारी आज 5th क्लास है मैथ में, जो एनटीपीसी के लिए है। तो आज हम वैसे ही जो पहले क्वेश्चन कर लिए उसी टाइप से आज और क्वेश्चन करेंगे, और हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे टाइम एंड वर्क से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो ये किस टाइप से होगा वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जैसे कि ए, बी और सी, ए, बी और सी। एक काम को कितने 6 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन है और ये 15 दिन। तो इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला मैं टाइप बता देता हूँ जो नॉर्मल करते हैं सब, उस टाइप से भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो टोटल काम हमेशा 1 मानिए, और कितना काम 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद कि सी काम छोड़ गया, तो 1/8 सी करके चला गया, तो बचा कितना काम 7/8 काम, ये काम बचा। तो आगे हम इसको, ये काम बच गया। अब ये काम कौन करेगा, ए और बी कितने दिनों में करेगा वो हमें करना है। तो ए बी मिलकर पूरा काम करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो ए और बी मिलकर पूरा काम करते हैं, शेष काम। तो ए और बी, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 1/6, तो बी एक दिन में ये, तो टोटल दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना आ जाएगा 12, 2 और 1 3, तो ये आ गया 1/4। तो 1/4 काम एक दिन में करते हैं ए और बी मिलकर। तो ये काम करने में कितना समय लगेगा इनको 7/8, और इसमें भाग दे देंगे 1/4 का, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये ऊपर आ गया, तो ये 2, तो 7/2, तो 3 से ही 1/2। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब 3 दिन यानी 3.5 दिन लगेंगे इनको ये काम शेष काम करने में, और उससे पहले का जो काम है कि ये करके चला गया 1/8, तो हमें तो ये शेष काम करने में ए और बी को कितना लगा टाइम वो हमें निकालना है, तो वो निकाल दिया। यदि टोटल काम पूछता है कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो सी कितने दिन करके गया और बाकी है कि जो काम बचा वो, तो बाकी काम तो इतने दिन में हो गया। अब सी का और ऐड कर दीजिए तो टोटल पूरा काम आ जाएगा, इतने दिन में ये कंप्लीट हो गया। सी है कि 1/8 काम करके गया, तो 1/8 काम करने में कितना समय लगेगा वो आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं और फिर कर सकते हैं। परंतु आपको पेपर में इतना ही पूछा जाएगा, तो यही सोल्व करके आपको उत्तर देना है। अब सेकंड में टाइप बता रहा था, वो टाइप है ये वाला, जिसमें आप इनको एलसीएम लेंगे तो 60, तो इनकी क्षमता आ जाएगी 10, 5 और 4। अब क्या बोल रहा है, ए 1/8, इसका 1/8 काम कौन करके चला गया 1/8 सी, तो इसका कितना काम बच गया फिर 7/8, ये काम बच गया। ये काम ये दोनों मिलकर करेंगे, ये दोनों, तो इन दोनों की क्षमता कितनी है 15, तो 15 का आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, तो वही 7/2, 7/2, तो वही आ गया आपका आंसर 3 से 1/2 दिन। तो इस प्रकार आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और यदि आप मतलब टोटल काम कितने दिन में होता है, इसका 1/8 काम 60 का 1/8 काम कौन करके गया था सी, तो सी को ये 1/8 काम करने में कितना समय लगा, इसकी क्षमता 4 है, तो ये 4, अब 4 का आप भाग दे दीजिए 15, तो 15/8, तो 8 कम 8 पर 7/8, तो एक ये दिन लग गया। और टोटल कर दो तो ये टोटल समय आ जाएगा कि कितना एक समय लगा टोटल काम होने में। परंतु आपको एक इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि ये आंसर देना। तो दोनों तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए एक कार्य 4 दिन में करता है, ए एक काम 4 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 12, तो ये 3 और 1, तो टोटल क्या आ गया इनकी क्षमता 4। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 4 का भाग दे दीजिए, तो 3 दिन। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी और नॉर्मल क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको उस मेथड से निकालना है जो मैंने बताया आपको, मेन पावर 1 दिन और टाइम बटे W। इसी प्रकार मेन पावर D2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये W2, ये तो है काम, ये मेन पावर है, ये दिन है और ये टाइम है।
तो बस इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 आदमी 14 घंटे काम करके और 12 दिन में करते हैं, तो काम हो जाता है। काम को दे नहीं रखा कितना काम करना है, तो एक काम मतलब एक काम कर रहे हैं कोई भी। इसी प्रकार 28 आदमी मिलकर 12 घंटे पर डे काम करके कितने दिनों में यही काम कर पाएंगे। काम समान है, तो ये अब आगे आपको डी का मान निकालना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से ये कट गया, 14 दूनी 28 और 2 से ये, तो 8 दिन लगेंगे। तो 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं लगभग 10 से 15 सेकंड में। मैंने यहाँ पर भी आपको 10 से 15 सेकंड में करके बता दिया समझाने के टाइम, तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे तो और भी कम समय लगेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है पेपर में। पेपर में आपको ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं दिए जाते, आपको बस ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आप फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये देखना है कि करना क्या है, बस उसके अनुसार इस क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, धीरे धीरे करते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में और बी 12 दिन में क्रम से दे रखा है। ए और बी कोई काम क्रम से इतने दिन में, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो इनकी आप समता निकाल लीजिए पहले। तो 12, तो इसकी तो होगी 2 और इसकी 1। अब क्या बोल रहा है, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। ए और बी मिलकर कितने दिन काम करें, 3 दिन। 3 दिन तो ये साथ करेंगे काम, वे दोनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तो ये साथ कर ही रहे हैं, तो 3 दिन, एक दिन की क्षमता ये, तो 3 दिन की क्या हो गई ये, तो मतलब 12 में से 9 काम तो हो चुका 3 दिन में। अब कितना काम बचा, 3 काम बचा, 3 काम बचा। अब 3 काम सिर्फ कौन करेगा, अकेला बी की क्षमता 1 है एक दिन की, 3 काम करने में 3 दिन और लग जाएंगे। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। 3 दिन तो इन दोनों ने मिलकर कर लिया और 3 दिन अकेला बी करा, तो टोटल पूरा काम, कुल काम कितने दिनों में हुआ, 6 दिनों में हुआ। तो आप इस प्रकार इसको क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई काम 6 दिनों में करता है, ए कोई काम 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोनों मिलकर, तो इनकी क्षमता निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 18 आएगा, तो इसकी तो 3 और ये 2, तो इन दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं 5। तो अब इसमें 5 का भाग दे दीजिए टोटल काम में, क्षमता का भाग दे देंगे टोटल काम में, तो समय आ जाएगा। तो 3 सही 3/5। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये भी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन भी इजी था। आपको एक नॉर्मल बेस से क्वेश्चन करना था, उसी टाइप से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, वही सेम तरह से करना है। ए और बी कितने दिन में, 12 दिन, बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन, तो बी की सिर्फ हमें बी की क्षमता निकल जाए तो टोटल काम निकल जाए, तो फिर आप इजीली भाग दे के निकाल सकते हैं। तो इसका आएगा 120 आएगा एलसीएम। वैसे नॉर्मल आप निकाल सकते हैं एलसीएम, तो आपको काफ़ी आते हैं, तो आप 20 निकाल सकते हैं। तो 20 आ गया एलसीएम। तो इसकी क्षमता आ गई इन दोनों की 10, इनकी 15 और इनकी 20। तो ए प्लस बी प्लस सी की हमें क्षमता आ जाए तो हम निकाल सकते हैं सिर्फ किसकी, बी की। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 30, 40, 45। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में निकालनी, तो 45/2। तो हमारे पास किसकी क्षमता है, बी की हमें निकालनी है, तो इसकी घटा देंगे, इसमें से घटा सकते हैं हम 20, क्योंकि इन दोनों की क्षमता इसमें से घटा देंगे तो सिर्फ कितने की बचेगी,
बी की बच जाएगी। माने ए और सी की घटा देंगे तो हमारे पास बी की समता बच जाएगी। बी की समता हमारे पास बच जाएगी क्योंकि ए और सी की इसमें से ये टोटल तीनों की है, तीनों में से हमने ये घटा दी किसकी, सी प्लस की, तो हमारे किसकी बच गई, बी की। तो बी की समता क्या होगी, 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास समता आ जाएगी बी की। तो आप इस तरह से आप बी की समता निकाल सकते हैं कितनी होगी। तो आप निकाल के मैं बता देता हूँ, जैसे कि 45 माइनस 40/2, तो बी की समता आ गई हमारे पास 5/2। टोटल काम हमारे पास ये है, तो इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 5 का इसमें भाग देंगे तो 2 और 20 में 4, 24, तो ये 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो अकेला बी इस काम को 48 डे में कर पाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं और ये भी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर इसे 6 दिन में, सी और ए मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेंगे। ये भी सेम उसी तरह है, ए प्लस बी मिलकर इस काम को 8 दिन, बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में और सी प्लस ए इस काम को 10 दिन। तो वही हमें निकालना, तो 120 आ जाएगी एलसीएम। ये इससे कम आ रहा है तो वो भी देख सकते हैं, पर 120 आएगा इसका, तो 120 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो 120 में इसमें भाग देंगे तो 15, ये आ जाएगा 20 और ये 112। तो हमें किसकी तीनों मिलकर इस काम को कितना टाइम में कर पाएंगे, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 7 और ये 4, ये तीनों मिलकर समता ये किसकी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी डबल डबल बार, क्योंकि हमने इन सभी को ऐड किया तो इसमें ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, सिर्फ इन तीनों को मिलाकर काम करवाना, तो आप 47/2 लिख सकते हैं। ये तीनों की समता आ गई एड, टोटल समता तो 120 है, काम करना तो इस समता से करेंगे, तो आप सोल्व कर सकते हैं 240/47। तो 47 में आप भाग देंगे तो 5 बार तो कंप्लीट चला जाएगा, क्योंकि 47 पंजो 235 और 235 5 बार पूरा चला गया और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। 5 सही 5 माने 5 दिन तो पूरे लगेंगे और फिर है कि 5/7 47 है कि और लगेगा टाइम। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 2 दिन, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से मिलकर उससे 1 दिन में किया जा सकता है, मानी पूरा। ए प्लस बी तो कर ही रहे, सी और सहायता दे दे तो ये 1 दिन में हो जाएगा ये काम। तो सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हमें सी की समता निकालनी है और बस टोटल काम। तो ये 6, इसकी समता 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, इनकी 6 आ गई। अब हमें इन दोनों की सी की समता निकालनी है बस। तो ए प्लस बी की समता क्या है 5, क्योंकि इन दोनों की ऐड कर लेंगे 5। तो सी की क्या बची, टोटल 6 है तो 5 इन दोनों की है, तो सी की 1। तो सी अकेला इस काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सी को टाइम लगेगा 6 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप कन्फ्यूज ना हो। आपको ये क्वेश्चन अजीब सा लगा पर करने में हमें सिर्फ 10 सेकंड या 15 सेकंड लगी। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। ये नहीं है कि हम सिर्फ इजी क्वेश्चन ही करेंगे, हर टाइप के हर तरह के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये तो इन दोनों 60 आ गया, ये 3 और ये 2, तो इन दोनों का ऐड करेंगे समता तो 5, तो 5 का इसमें भाग दे दीजिए, तो ये दोनों मिलकर कितना टाइम में करेंगे, 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों मिलकर काम करते हैं तब।
तो ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, और नॉर्मल तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल काम में इनकी क्षमता, मतलब कोई काम है आपको, सपोज जैसे कि ये समझाता हूँ, जैसे कि आपको कोई एक पानी का टैंक है जिसके अंदर 100 बाल्टी पानी की गिरती है, 100 बाल्टी, परंतु आपकी एक दिन में कितनी गिरने की क्षमता है? 10 बाल्टी। 10 बाल्टी गिरने की क्षमता है आपकी अकेले की। तो इस टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? ये आपकी क्षमता का इस टोटल, ये इसकी पूरा कार्य अपने को 100 बाल्टी गिरनी, और ये आपकी 10 बाल्टी की पर डे की क्षमता है। तो आप इस टैंकर को भरने में 10 दिन लगाएंगे। इस प्रकार ही तो निकालेंगे। यदि 2 व्यक्ति आ गए, आपकी तो 10 है, एक और है जिसकी भी क्षमता 20 है पर डे की, तो आप दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी 30। मानी एक दिन में 30 बाल्टी घेर सकते हैं, तो आप 100 बाल्टी घेरने में कितना समय लगेगा आप दोनों को? तो एक इस टाइप से कर सकते हैं, तो 3 से 1/3। तो बस यही तरीका है इसमें जो करने का हम कर रहे हैं। तो आपको एकदम बेसिक टाइप से मैं समझा दिया है कि किस तरह से हम भाग देते हैं, क्यों देते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर आज का हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। ये हमारा आज का 10वां क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा? इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा आप निकाल सकते हैं। 36, 18 दूनी 36 और 18 × 3 = 36। तो ये क्षमता आ गई। इन दोनों की मिक्स क्षमता कितनी होगी? 5। और ये हो गया टोटल काम। तो आप तो ये एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने 3 दिन पूर्व बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ा, तो आप इसमें 3 दिन की बी का काम और ऐड कर दें, तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 3 दिन का काम क्या होगा? एक दिन का 3 है इसका, तो 3 दिन का 9 काम इसमें ऐड कर दीजिए, तो 45। अब इसमें आप डायरेक्ट इसका भाग दे दीजिए टोटल है क्षमता का, तो 9 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। एक तो इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये काम कितने दिनों में हो रहा है? टोटल 36 काम x दिनों में हो रहा है, जिसमें से एक कितने दिन काम कर रहा है? x दिन। टोटल x दिन कर रहा है एक काम, और एक ही हमारे पास क्षमता क्या है? 2। इसी प्रकार अब b कितने दिन कर रहा है? 3 दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब टोटल x दिन नहीं कर रहा, 3 दिन कम कर रहा है, और इसकी क्षमता कितनी है? 3। तो डे इंटू क्षमता को इंटू करते काम आता है, तो ये इतना काम हो जाएगा और ये भी काम आ जाएगा। दोनों को कामों को ऐड करने के बाद ये वाला आना चाहिए, तभी तो टोटल काम होगा। एक ये सेकंड टाइप है, ये तो फर्स्ट टाइप से हम कर सकते हैं, सेकंड टाइप से इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2x 3x - 9 = 36। तो ये 5x = 45। तो x बराबर वही हमारे पास 9 आ गया, तो 9 दिन। तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप से करना चाहते हैं तो इससे करें, और इससे करना चाहते हैं तो इससे। दोनों ही अच्छे टाइप है, दोनों ही बेसिक है एक तरह से। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरह से इस क्वेश्चन को करें। दोनों में टाइम बहुत कम लगेगा और आप कर पाएंगे इजीली। तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन हो गए, और कर लेते हैं हम 4-5 क्वेश्चन, और काफ़ी स्पीड से कर पा रहे हैं। मैं आपको समझाने में इतनी जल्दी समझा पा रहा हूँ, तो आप वैसे डायरेक्ट इनको करेंगे तो और भी कम समय लगेगा आपको। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है ये। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। पहले तो हम इनकी क्षमता निकालेंगे। 60, तो इसकी क्षमता 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों से छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेता है। 7 दिन काम करते हैं और सी फिर अकेला इसको 10 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो आप इजीली आप देख सकते हैं। पहले आप इन दोनों की क्षमता निकाल लीजिए, तो ऐड कर लीजिए 5। ये कितने दिन काम किया? 7 दिन। 7 दिन में कितना काम कर दिया? ये 35। अब
अब 35 काम, टोटल काम ये और 35 हो चुका, तो कितना बचा? 25 काम। अब ये 25 काम करने में 10 दिन लग रहे हैं इसको, तो आप इस टोटल काम में दिनों का भाग दे देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? समता आ जाएगी सी की। तो सी की समता आ गई 2.5 या 2.5, इस प्रकार निकाल सकते। तो इस समता से ये 60 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा? 60/25 2.5 लिख सकते हैं। तो इससे सी को पूरा काम करने में इस समता से कितना टाइम लगेगा आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप 600 लिख के 25 लिख सकते हैं, एकदम इजी। 25 का भाग देंगे 2 पर, 10 बच गया, 10 के साथ 0 4। तो इस प्रकार आप 24 दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने किया। तो जैसे कि हमने ये 25 कैसे बढ़ा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, तो इसका ये पॉइंट हटा दिया, 25 हो गया, और फिर इसको सोल्व कर दिया। आप 60 में भी दे सकते हैं भाग देना चाहे तो, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो इस 120/5, तो इसमें भी आप 5 का भाग देंगे तो वही 24 आएगा। तो आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे उससे इसको कंप्लीट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, पर ये करने में इतना ही चाहिए। जैसे कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर 8 दिन में, और बी और सी दोनों मिलकर ही कर रहे हैं, अकेला नहीं कर रहे, पर ये दोनों अकेले हैं, इसके साथ ए नहीं है, बस ये ध्यान रखो। ये नहीं बोल रहा है कि बी अकेला है 12 दिन में करेगा, सी भी 12 दिन में करेगा, ये नहीं बोल रहा। इसी प्रकार ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, इसके बाद एक काम छोड़ देता है, तब बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वो भी काम छोड़ देता है, तो सी इस कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। तो सी को कितने दिन लगेंगे? तो आप पहले इनकी समता के अनुसार ही निकालेंगे हम। तो ए प्लस 8 दिन, बी और सी अकेले, मतलब दोनों अकेले नहीं, दोनों मिलकर ही कर रहे हैं। इसमें दोनों अकेले मतलब ये दोनों अकेले हैं, इसके साथ ए नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन को सही तरह से पढ़े। तो ये 12 दोनों 12 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी आप समता निकाल सकते हैं। तो समता क्या आई है? 12 दूनी 24, तो इसकी तो हो गई हमारे पास 3 और ये 2, तो आप निकाल सकते हैं। अब ये 2 और ये 3 हो गया। अब ए और बी कार्य शुरू करते हैं, ए और बी कार्य शुरू करते हैं। ए और बी दोनों अकेले काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इनकी हमें अब समता निकाल ली कैसे? तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं काम, और सी भी इसको कितने दिनों में करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये ए और सी दोनों को अलग दिया गया है शायद, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी समता आप निकाल ही नहीं सकते। यदि आपके पास 3 है, 3 को निकालना और देश में 2 ही समीकरण रखें, तो इस टाइप से तो ये क्वेश्चन अलग अलग ही बोल रहा है। तो फिर तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि ए और बी की 8 दिन, और फिर है कि बी की सिर्फ बी की है कि बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और इसी प्रकार सी भी 12 दिन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली अब कर पाएंगे। बस अब आप इनकी एक समता निकाल लीजिए, तीनों की समता आप इजीली आप निकाल पाएंगे। 12 दूनी 24, तो ये हमारे पास आ गया 3, और ये 2 और ये 2, इन दोनों की समता सेम है। तो ए की समता कितनी रहेगी? अब ए की आप बी की है 2, बी प्लस ए प्लस बी की 3 है, तो ए की सिर्फ 1 है। अब देखिए आप ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं, किसी काम को 4 दिन तक ए और बी करते हैं। तो ए और बी का 4 दिन में कितना काम करेंगे? 3 है इन टोटल, तो 4 दिन का इंटू कर दीजिए, हो गए।
इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब बी 2 दिन तक कार्य करता है। अब बी कितने दिन तक कर रहा है? 2 दिन तक। बी अकेले बी की क्षमता इतनी है तो 2 दिन और करेगा। ये तो 4 दिन तो इसके साथ करा, पर अकेला बी 2 दिन करा, ये 4। अब क्या बोला है? फिर काम को सी इस कार्य को शुरू करता है और कार्य पूरा कर लेता है। सी को कितने दिन लगे? तो ये कितना हो गया टोटल? 4 3 12 प्लस 4 16 काम तो हो गया 24 में से। तो अब कितना काम बचा? सिर्फ बचा 8 काम। अब इस 8 काम को करने में सी को कितना समय लगेगा? सी की क्षमता 2 है, तो इसको टोटल करने में कितना लगेगा? 2 का भाग दे दीजिए, 4 दिन और लगेंगे। 4 दिन काम करके सी इसको कंप्लीट कर दे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर पाए होंगे। तो इस प्रकार से होगा एक। यदि आप इन दोनों को साथ रखते हैं तो इनकी आप क्षमता निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही समीकरण बनेंगे। यदि ये और दे देते इसमें कि सी और ए मिलकर भी, तो 3 समीकरण बन जाते, फिर आप तीनों की क्षमता निकाल सकते थे। परंतु इसमें दोनों अकेले मतलब अलग अलग क्षमताएं सेम है इनकी। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एक कार्य कुशलता में बी से तिगुना है, तो इनकी क्षमता की। तो बी की क्षमता 1 है, तो बी से तिगुना कुशल है, मतलब 3 गुना है, तो ए की कार्य क्षमता 3 है। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी को 60 दिन लगते हैं, इसको 60 दिन लगते हैं, दिन का समय लेता है। तो एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? एक साथ कार्य करते हैं, तो किसी कार्य को पूरा करने में बी को 60 दिन लगते हैं, तो ये दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? बस वो निकालना आपको। तो एक क्षमता है, तो ये टोटल काम निकालना हो तो 60, टोटल काम 60 आ गया। तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? इन दोनों की क्षमता ऐड कर दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 12 दिन। तो 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 12 दिन में इस काम को कर पाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। और ये तो काफ़ी इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं जो समझ में नहीं आया। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 40 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य पर लग गए, तो शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? जैसे कि 40 व्यक्ति है, किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन तक तो 40 व्यक्ति अपना काम कर लिया, तो अब बचा कितने दिन का? 10 दिन का। 18 दिन में टोटल हो रहा है, अब 10 दिन का। अब इस 10 दिन को काम को कितना काम होगा ये 10 दिन का? तो टोटल काम आप निकाल सकते हैं। 40 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का सपोज मान लीजिए कि 1 है क्षमता, तो आप इनका 40 दिन का आप इजीली निकाल पाएंगे। क्षमता 1 है तो 40 से इससे इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 40 8 16 24 32 72। तो ये टोटल काम है, जिसमें से स्टार्टिंग में 8 दिन का काम इनका कितना होगा? 320। तो 320 इसमें से घटा दीजिए, अब बच गया 400 काम। 400 काम बच गया। बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। 400 काम। अब कितने? 10 व्यक्ति, 8 दिन के बाद 10 और व्यक्ति कार्य पर लग गए, तो पहले 40 थे, अब कितने हो गए? 50। तो शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो अब 50 व्यक्ति की क्षमता तो वही है, एक तो अब क्षमता 50 होगी। पहले 40 की क्षमता थी, क्योंकि एक व्यक्ति की एक क्षमता है, तो 40, तो अब 50 होगी। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो अब सिर्फ 8 दिन लगेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। यदि 40 व्यक्ति ही करते तो 10 दिन लगता, मतलब 2 दिन का कम समय लगेगा। एक इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, किस तरह से आप कर पाएंगे। जैसे कि एक 40 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति है मेन मान लो है, 18 दिन में एक काम करते हैं, तो इसकी क्षमता कितनी है? एक आदमी की क्षमता 1 मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर कम कम 1 मान के चले। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी होगी? 40 की 40। तो 18 दिन मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक है ट्रक भरता है, प्रत्येक व्यक्ति 40 ट्रक भर पाएंगे 40 व्यक्ति तो एक दिन में। तो 18 दिन में कितने भर पाएंगे? तो वही टोटल काम होगा।
तो आप हमने निकाला 720 ये हो गया टोटल ट्रक। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 8 दिन में तो यही व्यक्ति रहते हैं, मतलब 40 ट्रक भर रहे हैं एक दिन के, तो 8 दिन तक तो यही व्यक्ति भर रहे हैं, तो कितना हो गया 320। तो 320 ट्रक तो भर चुके हैं अभी, और टोटल हमें इतने भरने थे, तो 320 इसमें से घटा दीजिए, तो 400 ट्रक और बच रहे हैं अभी हमारे पास। यदि व्यक्ति 40 ही रहते तो 10 दिन में भरा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ट्रक भरता है तो 40 व्यक्ति एक दिन में 40 ट्रक भरते हैं, तो 400 ट्रक भरने में 10 दिन लगते हैं अभी। परंतु अब हमारे पास वही 10 व्यक्ति और आ गए, तो अब 50 व्यक्ति हो गए, तो अब एक दिन के कितने 50 ट्रक भर सकते हैं। 50 व्यक्ति, एक ट्रक एक व्यक्ति भरता है तो 50 ट्रक भर सकते हैं। तो अब ये 50 ट्रक एक दिन के भर सकते हैं, तो 400 ट्रक भरने में कितना समय लगेगा, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बेसिक तरीके से समझ कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 2 आदमी तथा 3 औरत एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 2 मेन और 3 वोमेन मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, अथवा मतलब और उसी काम को, काम तो वही है एक, उसी काम को सिर्फ 4 आदमी मतलब 4 मेन मिलकर भी 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो मेन की और आपको है इसकी है तो वो निकालनी है समता, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3W बराबर 2M, तो M बटे W क्या होगा 3/2। तो एक आदमी की क्षमता 3 है और एक औरत की क्षमता 2 है, ये आ गया हमारे पास। अब आगे हमें क्या बताया कि 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर किसी काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो 3 आदमी और 3 औरतें, तो आप ये ले लीजिए इसको, तो इसमें है क्या, ये तो यूं को यूं रख दीजिए, 3 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, दोनों जगह आपको एक चेंज कर लेना है और टाइम निकालना है। तो समता ये आ गई हमारे पास, तो अब इस काम को कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, एक तो ये ले लीजिए जिसमें आप पुट कर दीजिए 3 आदमी और 2 आदमी और 3 औरत मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो हमें उसी काम को 3 आदमी और 3 औरत मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे डी, ये हमें निकालना है। ये वाला समीकरण बन गया, अब इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इनकी जगह पुट कर दीजिए, मान आपका समता के अनुसार पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आगे इसको आप सोल्व कर लीजिए, कैसे भी करके आप डी का मान निकाल लीजिए। तो एम की जगह 3 रख दीजिए और डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे आप 2, मानी ओमेन की क्षमता और 20। इसी प्रकार नीचे भी आ जाएगा 3 × 3 और प्लस 3 × 2। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, 6 और ये 6 12 × 20 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 9 और 6 9 6 15, ये हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो इसमें आप एक 3 बार कट गया, ये 4 बार, 3 को इससे काटेंगे तो 4 4 चौक 16, मतलब 16 दिन में ये कंप्लीट कर पाएंगे इस काम को। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये थोड़ा अजीब सा हो गया तो इसे हम फिर से आपको समझा देते हैं अच्छी तरह। जैसे कि 2 मेन तथा 3 औरतें, 3 वुमेन एक काम को साथ मिलकर करते हैं, अथवा 4 आदमी, 4 मेन, इसमें औरत नहीं है तो और छोड़ दो,
कितने दिन में कर सकते हैं, ये भी 20 दिन में कर सकते हैं और ये भी 20 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों आप समता निकाल सकते हैं आप इजीली इनसे। कैसे निकालेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा दोनों साइड कोई, और ये पास हमारे पास 2 मेन और 3 4 मेन आ जाएगा, इधर हमारे पास 4 मेन बच जाएगा। तो ये इधर ले आए तो 3 वोमेन बराबर 2 मेन, मतलब 3 औरतों के बराबर 2 आदमी काम कर सकते हैं। W/M 2/3। तो ये तो इसकी समता आ गई, ये इनकी आ गई। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसमें से आप एक कोई भी ले लीजिए और आप इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे कि 2 आदमी और 3 औरत मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ये हमें पता है, बराबर। अब सेकंड हमें 3 आदमी और 3 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ डी आएगा गुणा में। आगे अब इसमें पुट कर दीजिए इनकी जगह मान, हमारे पास W की जगह 2 रख दीजिए और M की जगह 3 रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो M की जगह हम 3 रखेंगे और W की जगह 2, 20 बराबर वही M की जगह 3 और W की जगह 2 और D। हमें इस D का मान निकालना है बस। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जैसे कि 6 + 6 × 20 और 3 × 9 और 6 × D आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 12 × 20 और ये इधर नीचे आ जाएगा 15, क्योंकि ये 6 और 9 15 और इधर आ गया। ये हमारे पास D का मान आ जाएगा। 15 का आप भाग देंगे तो ये 4 बार, ये 3 बार, 3 का इसमें देंगे तो ये 4 बार, तो 4 × 4 = 16। तो 16 दिन में ये काम कर पाएंगे। इस पूरे काम को 3 आदमी तथा 3 औरत मिलकर इस काम को 16 दिन में कर पाएंगे, जिस काम को 4 आदमी 20 दिन में करते हैं और 2 आदमी 3 औरत मिलकर भी 20 दिन में करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से हमने किया, और इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है, सब कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।